समय इतना बलवान है जो एक राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। जी हाँ, मैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जिनका नाम महाराणा प्रताप जी है। आज उनकी जयंती है। 9 मई 1540 में उनका जन्म हुआ और वे एक ऐसे कुशल योद्धा रहे जिन्होंने मुगलों के साथ डटकर मुकाबला किया। बताते हैं कि उनका जो शरीर का वजन 110 किलो लगभग रहा। उनकी जो हाइट थी लगभग 7 फुट 5 इंच। उनके जो हाथ में भाला था 80 किलो का भाला, कवच, ढाल और तलवार, लगभग ये पूरा मिला के 210 किलो का होता था। ये हमेशा अपने साथ रखते जब भी लड़ाई में भी जाते थे। तो ऐसे हल्दी घाटी युद्ध को उन्होंने मुकाम दिया। साथ में उनका जो घोड़ा जो था चेतक, सब लोग जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने भी उनका बहुत साथ दिया। कहते हैं कि उस समय जो नाला पार, जो लगभग 26 फीट का जो नाला था, उसको पार करने में उस चेतक जो घोड़ा है उनका पैर जख्म हो गया था और वे उस समय शहीद हो गए थे। परंतु जब भी वे रहे, अकबर उनसे बहुत डरते थे। बार बार उनको पत्र भेजते थे कि हमसे संधि कर ले, बात कर ले। बट उन्होंने मातृभूमि को चुना। पहले महलों को छोड़कर उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया। कल्पना करो, एक राजा, कुशल राजा जो है, अपनी प्रजा के लिए 20 साल, लगभग 20 साल तक जंगलों में रहा। जंगलों में वे घास की रोटियां उनको खाने को मिली और वहाँ पे रहने का आप कल्पना कर सकते हो कि कैसे उस महान क्रांतिकारी ने दर्दनाक यातनाएं सही किया। क्योंकि वास्तव में एक जो राजा होता है, जो कुशल शासक होता है, अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर जाए, तो वो शासक वास्तव में महाराणा प्रताप है। जब महाराणा प्रताप ने अपने महल त्याग दिए थे, सोने चांदी के जो बर्तन थे, जिनको खाने को मिलता था, अच्छे रहने जंगल, वो सब त्याग दिया कि कैसे मेरी मातृभूमि इस मुगलों से कैसे आज़ाद हो जाए। कल्पना करो कि आज का जो हमारी शासन व्यवस्था है, क्या ये सोचते थे ऐसे उनके बारे में कि उन्होंने वहाँ बाहर रहकर, जंगलों में रहकर घास फूस खाई होगी, कंदमूल खाया होगा, कैसे वहाँ रहे होंगे। कल्पना करो कि जो उनके साथ में जो सैनिक थे, उनके जो साथी थे, वे तलवार बना के उन्हें दिया करते थे। वो तलवार बना के कहते कि कई सालों तक वहाँ पे उधर में तलवारें भी मिली हैं हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़े के साथ में एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद एक ऐसा वफादार साथी था। उसको बंदी बनाने के लिए उसने मांग करी थी। तो 2 चीज़ों की मांग करी थी अकबर ने, एक तो स्वयं महाराणा प्रताप की और दूसरे उसकी हाथी की। क्योंकि हाथी इतना शक्तिशाली था, इतना बलपूर्वक था कि वो एक बार में उसने अकबर के 13 हाथियों को मार के लाया था। इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी की तरफ से सिर्फ 20,000 सैनिक थे और दूसरी तरफ अकबर की तरफ से 85,000 सैनिक थे। अब उन्होंने कल्पना करो कि दोनों ने कैसे मुकाबला किया होगा, इस नए मुकाम दिया होगा। कि हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, उसकी चर्चा काफ़ी तक कर रखी है। तो जब कई इतिहासकारों ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम लिंकन जब भारत आ रहे थे, तब वे अपनी माँ से पूछे कि माँ, मैं भारत जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ मंगवाना है तो बताइए। तो उसकी माँ ने कहा था कि मुझे उस वीर महान देश की जो हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ है, वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी मेरे को ला के दे दे। ऐसी उन्होंने चर्चा की। तो कहने मतलब जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जितने भी शहीद हुए, वो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है। उन्होंने जो हमारे लिए किया है तो शायद ही कोई कर पाए। अंत में हम कहेंगे कि आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व ही संकट में है, तो हम चाहेंगे कि महाराणा प्रताप जैसे क्रांतिकारी से हमें सीख लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हमारे आज प्रशासन में जो लोग हैं,
कि उनके कि वास्तव में जन सेवा कैसे होती है, जनता के प्रति हम कैसे समर्पित